हर सुबह जब एलिस जागती है तो वो एक पत्थर उठाकर सामने फैले रेगिस्तान में फेंक देती है। असल में वो इस वीरान जगह में फंसी हुई है और नीचे छिपे भयानक कॉर्नोटोरस आवाज सुनते ही हमला कर देते हैं। एलिस के सारे साथी पहले ही मारे जा चुके हैं और अब वो अकेली रह गई है। चारों तरफ सिर्फ अनंत रेगिस्तान है। भूख और प्यास से बेहाल एलिस खाने की तलाश में घाटी में घूमती है। बड़ी मुश्किल से उसे एक पानी का सोर्स मिलता है, लेकिन पानी इतना बदबूदार है कि पीना नामुमकिन लगता है। मजबूरी में वो आगे बढ़ती है और तभी उसे एक पुरानी टूटी फूटी नाव दिखती है। उम्मीद की किरण लिए वो अंदर जाती है, लेकिन वहां सिर्फ रेत भरी हुई थी। तभी अचानक उसके पीछे से टोनी नाम का एक अजनबी आ जाता है। एलिस के हाथ से उसका चाकू छूटकर नीचे गिर जाता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो टोनी पर हमला कर देती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों की भाषा अलग थी। बिना किसी बातचीत के दोनों में भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन लंबे समय से भूखे प्यासे होने के कारण एलिस की ताकत जल्दी जवाब दे जाती है और टोनी उसे बेहोश कर देता है। जब एलिस को होश आता है तो वो देखती है कि टोनी ने उसे बांध रखा है और किसी ऊंचे स्थान की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे रात होने लगती है। टोनी एलिस को लेकर भागता है और एक गुप्त किले में छिप जाता है। एलिस समझ जाती है कि टोनी भी यहाँ लंबे समय से फंसा हुआ है। उसकी जिंदगी का सहारा बस गुफा की चट्टानों से टपकता पानी और थोड़ा बहुत मौज था। एलिस उम्मीद करती है कि टोनी उसे कुछ पानी पिलाएगा, लेकिन वो पूरी तरह ठंडे दिल का इंसान था। किसी और की परवाह उसे नहीं थी। रात के सन्नाटे में एलिस धीरे से एक पत्थर से रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेती है। सुबह होते ही टोनी एक दूरबीन से देखता है कि सामने एक ऊंचे टावर जैसी स्ट्रक्चर है। शायद यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जब टोनी वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि एलिस वहां से गायब हो चुकी है, पर तभी एलिस पीछे से एक डंडा लेकर टोनी के सिर पर दे मारती है। वो खुश होकर टोनी का पानी पीने ही वाली थी कि तभी टोनी गुस्से में उसका पूरा पानी गिरा देता है। एलिस की नजर अचानक किले के कोने में रखी टोनी की लकड़ी की मूर्ति पर पड़ती है। एलिस बिना सोचे समझे मूर्ति को तोड़ देती है। टोनी गुस्से से आग बबूला हो गया। भले ही उसके हाथ बंधे थे, फिर भी वो एलिस से भिड़ने के लिए तैयार था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों लुढ़कते हुए नीचे घाटी में गिर जाते हैं। इस बार टोनी सीधा जहरीली मकड़ियों के बिल में गिरता है और एलिस के पास भागने का मौका था, लेकिन उसने टोनी का हाथ थाम लिया और उसे बाहर खींच लिया। इस पल के बाद दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए एलिस ने टोनी को अपनी एक चॉकलेट दी। टोनी ने जिंदगी में पहली बार चॉकलेट का स्वाद लिया और खुशी से झूम उठा। उसने एलिस को अपनी पानी की बोतल दी। अब दोनों ने साथ मिलकर यहाँ से निकलने का फैसला किया।